के लिए, स्वास्थ्य के लिए और क्लाइमेट चेंज में काम करते हैं। ठीक, और ये हमारा नौकरी नहीं है, हम समाज सेवा करते हैं। तो जगह जगह गाँव शहर स्कूलों में ये अवेयरनेस की क्लास देते हैं। ठीक है, तो हमें तनख्वाह नहीं लेते, हम समाज सेवा करते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। क्यों कि ऐसे कुछ तो नौकरी होती है, नौकरी कर रहे हैं चलेंगे, लेकिन हम फ्री में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझें। तो अभी क्या है, 4 तारीख को कल विश्व कैंसर दिवस है। तो अभी हमने ये ऑर्गेनाइज किया है आपका अवेयरनेस प्रोग्राम कि हमारे देश में, पूरे विश्व में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। ठीक है, कैंसर की बीमारी बढ़ रही है तो हमें जागरूक रहना है। लेकिन हमारे देश में कैंसर की बीमारी ज्यादा दर से बढ़ रही है। पहले इस तरह से कैंसर नहीं था जिस तरह से आज के समय में बढ़ता है। उसके पीछे कारण नहीं है, उसके पीछे कारण क्या है कि हमारा जीवन शैली, हमने जीवन शैली कैसी जी रहे हैं, हमारा खाना पीना कैसा है, हम किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, हम जो चीजें उपयोग कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक के बर्तन हुए, प्लास्टिक की थैलियां हुई, ये सब यूज कर रहे हैं, तो ये कारण है। गुटखा का उपयोग करते हैं, बहुत से लोग शराब पीते हैं, तो ये है। खेतों में क्या रहता है, जो कीड़े मारने की दवाई डाली जाती है ना, पेस्टिसाइड, जिसको कीटनाशक बोलते हैं, वो कीड़े मारने के लिए डाला जाता है। तो ये कई कारण ऐसे हो गए हैं तो जो कैंसर की बीमारी के जो है बताए कि इनसे बीमारी होती है। उसमें बहुत सारी चीजें हो, कहीं पे जमीन का पानी ही खराब है, कहीं पे जमीन का पानी खराब है, तो उससे भी कभी कभी कैंसर की बीमारी की संभावना रहती है। जैसे बिहार और यूपी का, इधर अपना यूपी है, इधर गोरखपुर साइड में जाएंगे ना, बस्ती साइड में, और इधर वेस्ट बंगाल साइड में, और इधर हरियाणा पंजाब, तो इधर की साइड में यूपी वाले और वेस्ट बंगाल इधर साइड में आर्सेनिक है, जमीनी के अंदर आर्सेनिक है, पानी के अंदर आर्सेनिक है। तो आर्सेनिक से जो है स्किन का कैंसर होता है, धीरे धीरे फफोले से पड़ते हैं और वो कैंसर स्किन का होने लगता है आर्सेनिक से। जब शरीर, देखो कोई भी चीज शरीर में कैंसर कब होता है, शरीर में तब होता है कोई भी चीज शरीर में ज्यादा हो जाती है। और कुछ शरीर में ऐसी चीजें ज्यादा हो जाती हैं जो हमारे शरीर को आवश्यकता ही नहीं है। जब आवश्यकता, जैसे कीटनाशक है, हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में जा रहा है, तो वो क्या करता है, कैंसर की बीमारी करने का जो है उत्तरदायित्व बन जाता है कभी कभी किसी को। और जब ज्यादा ही शरीर में चला जाता है तो फिर बहुत ज्यादा कैंसर बढ़ने लगता है। ऐसे ही पानी में है, पानी में जैसे जमीन के अंदर से पानी आ रहा है तो उसमें भारी तत्व आ गए। तत्व तो समझते होंगे, यूरेनियम, कैडमियम, मरकरी, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा। मान लो किसी के जमीन में वहां तक कहीं ज्यादा है, वो जमीन में आ रहा है तो हमको उससे कैंसर होने लगते हैं। बहुत सारे कैंसर की बीमारी हमारे को जैसे सुनने होगा, नाले का पानी होता है, नाले का जो पानी होता है उससे सिंचाई होती है, खेती करते हैं लोग, और नाले के पानी में सब गंदगी होती है, हॉस्पिटल का भी जाता है, फैक्ट्रियों का भी जाता है, घरों का भी जाता है, उसमें सब चीज जाती है, जो भी है टूट फूट के जो भी केमिकल होते हैं सब नाली में फेंक देते हैं। उसी पानी से सिंचाई हो रही है, तो उस पानी में तो सबसे ज्यादा वो तत्व आ गए जो कैंसर के कारण है। रसायन भी हैं, धातुएं भी हैं, और कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया भी हैं, तो ये सब उसमें आ गए। अगर तुमने कच्ची ज्यादा खाने की आदत है तो ऐसा मत करना, कच्ची सब्जियां खाने की आदत मत डालना, ये बंद कर दिया। और कच्ची भी सब्जी खा रहे हैं तो अच्छी तरह से धुल करके, गाजर हुआ, मूली हुआ, ऐसे नहीं उठाई बाजार से लाए और खाने लगे, नहीं, पता नहीं है वो किस नाले के पानी से धोई गई है, किस नाले के पानी से उगाई गई है। आपके शरीर में चला गया कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई मेटल, तो ये पता नहीं स्लोली आपको कब बीमार करेगा, ये आपको कुछ पता नहीं है। और आपको याद भी नहीं रहेगा कि हमने गाजरें या मूली इस तरह खाई थी, काफी खाई थी, लेकिन आपको याद भी नहीं रहेगा। तो हमें इस तरह से कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, तो हम लोग, हमारे पास बचने के उपाय भी है कि हम अगर प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे तो हम उससे बच सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे शरीर में प्लास्टिक शरीर में जा चुका है, हमारे खून में प्लास्टिक घूम रहा है, अभी उतना नहीं हुआ है जितना तुमको सबको हमको लोगों को बीमार करेगा, अभी घूम रहा है। जब ये बढ़ जाएगा तो उस तरह से बीमार करने लगेगा और कैंसर होने लगेगा। क्योंकि प्लास्टिक कोई केमिकल नहीं है, प्लास्टिक तो कण होते ना, इधर खरोंच के तो देखो कण निकलते हैं, तो कण किसी के शरीर में जब बैठ जाएगा जाकर के तो वो निकलेगा तो नहीं, वो नहीं निकलेगा, वो ऑपरेशन से निकलेगा। तो कहाँ का शरीर में से निकालेंगे? तो खून में, लीवर में आ गया, ब्रेन में चला गया, हार्ट में आ गया, किडनी में आ गया, इन सब में तुम्हारी प्लास्टिक किस किस का ऑपरेशन होगा?
नहीं हो पाएगा, ये फेल होने लगेंगे धीरे धीरे। तो हमें इस तरह से कैंसर की बीमारी से बचना पड़ेगा। देखो हमें जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। इसमें न पढ़ाई लिखाई कितनी की है कितनी नहीं की है, आप कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, ये तो बाद की बात है कि हम इस चीज से जो कैंसर होता है, और ये बीमारी लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती जाएगी। तुम जब 40-50 की उम्र में होगे तो पता नहीं है कि ऐसे कैंसर के पेशेंट मिलने लगेंगे जैसे उसको बुखार आ रहा था, वो कैंसर के पेशेंट, इसको यहाँ गली में आ रहा था, इसको इससे हो रहा था कैंसर, इसको इससे हो रहा था। क्योंकि हर शरीर की एक क्षमता है। आप वायु प्रदूषण ले रहे हैं, प्लास्टिक का ले रहे हैं, केमिकल का खा रहे हैं, केमिकल पानी पी रहे हैं, वो प्रदूषित है, अनाज वगैरह वो जमीन प्रदूषित है, और सब अंत में बीमारी एक जगह पहुंच जाती है कि कैंसर की बीमारी पैदा करती है। तो अभी मैडम बताइए वो सुना, तो इसलिए हमने कहा कि हम जो भी बताने आए, पहली बार आए आपके स्कूल में, अब हम बच्चे हमें पता नहीं था, तो हम आया करेंगे तो आपको ये चीज याद रखनी है, अपने परिवार में बतानी है। ऐसा नहीं है कि खुद सुन के चले गए, पड़ोस में बताना है, दोस्त को बताना है, भाई बच्चों, जैसे बहुत से लोग आग जला देते हैं, मैडम बताएंगे, तो उसका धुआं क्या करता है, टायर रख दिया, ट्यूब रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो है क्या उसमें। तो अभी बताइए मैडम, तो ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टाइम और है 5 मिनट। तो बच्चों भी सभी को पता है कि वो तमाम गुटखा खाते हैं तो उनका कैंसर होता है, इतना सभी लोग जानते हैं ना। बीड़ी सिगरेट पीएंगे तो फेफड़े खराब होंगे, और ड्रिंक करेंगे तो लीवर खराब होगा, ये सभी लोग इतना जानते हैं। उसके आगे का नहीं पता आपको, और भी दूसरी चीज़ों से कैंसर होता है ना, जो तम्बाकू गुटखा। और अभी देखो बहुत से हम लोगों ने नोटिस किया है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो शुरू से ही मीठी सुपारी करना से स्टार्ट कर देते हैं। कुछ महिला भी खाती है, कुछ लड़कियां भी खाती हैं, और बहुत से के घर में पेरेंट्स खाते हैं, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जिनके मम्मी पापा खाते हैं वो बच्चों से मंगाते हैं, फिर वो बच्चे भी स्टार्ट कर देते हैं धीरे धीरे से। सबसे पहला गुरु कौन होता है? माँ होती है। माँ बाप सबसे पहला गुरु होते हैं। अगर बच्चे आपको शिक्षा देंगे तभी बच्चे थोड़ा स्कूल में कुछ अच्छी शिक्षा ले पाएंगे। तो जो भी बच्चे खाते हैं, जिनके परिवार में खाते हैं तम्बाकू गुटखा कुछ भी ऐसा चीज़ करते हैं, तो घर वालों को ही मना करें, और जो भी खाते हैं वो भी बंद कर दें। क्या कैंसर की बीमारी एक आम बीमारी की तरह होती जा रही है। दूसरा, तम्बाकू गुटखा के जो भी बताया सभी लोगों को बताया, अभी जो पन्नियाँ वगैरह जलाते हैं, पॉलिथीन वगैरह, सर्दियों में अलाव लगाते हैं। किस चीज़ का अलाव लगाते हो? लकड़ी डंडे का। लकड़ी डंडे के अलावा पन्नियों को भी लगाते हैं ना। महिलाएं चूल्हे भी पन्नियाँ जलाती हैं, जैसे चूल्हा नहीं जल रहा तो पॉलिथीन रखती है, या टाइट के टुकड़े रखती है। आप वो जानती हैं कि उसमें मतलब कि क्या क्या चीज़ होती है। कोई भी प्लास्टिक की चीज़ जलाएंगे तो वो उसमें से केमिकल की बनी होती है। तो प्लास्टिक का कोई भी चीज़ होता है, अगर उसको जलाएंगे तो केमिकल ही निकलेगा, वो आपको कैंसर करेगा। उसमें आपने देखा, अगर लकड़ी कंडे जलाएंगे तो आपको पार्टिकल दिखाई देंगे छोटे छोटे उड़ते हुए। कभी कोई प्लास्टिक की चीज़ जलाएंगे तो आपको सिर्फ पार्टिकल दिखाई नहीं देगा, सिर्फ काला धुआं दिखाई देगा। वो धुआं ही बहुत खतरनाक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, और हमारा पर्यावरण सभी के लिए हानिकारक है। फिर वो जो धुआं है, जो केमिकल की जो हमने चीज़ जलाई है, वो जो धुआं निकल रहा है, वो क्या होता है, उसमें पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे से, 2.5 और 10 माइक्रोमीटर। उसमें गैसें भी होती हैं। कोई सी चीज़ जलाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसमें और भी गैसें निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, ये फ्लोरेंस और डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसें निकलती हैं, वो क्या कैंसर की बीमारी पैदा करती हैं। तो आप लोग ये इतना समझ लीजिए कि जो धुआं है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं 2.5 to 10 माइक्रोमीटर के, वही हमारे अंदर नाक से मुंह से अंदर फेफड़ों में जाके ब्लड में जाके सभी तरह का कैंसर करते हैं। सभी तरह का कैंसर जिस अंग में जाके बैठेंगे उसी अंग को प्रभावित करेंगे। तो इसको हल्के से मत लेना कि जो जला रहे हम नहीं जला रहे, हमारे आसपास जल रहा है। आप जो धुआं है, अगर वो आप उसमें से निकल के जा रहे हैं, आपके आसपास जल रहा है, तो वो आपको भी प्रभावित करेगा। तो धुआं एक जगह नहीं रहता। ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, जो सिगरेट पी रहा है वो तो प्रभावित होता है, वो तो बीमार होता है। जो आसपास बैठा होता है बीड़ी सिगरेट पीते उनके आसपास बैठा, वो भी इतना ही प्रभावित होता है, उसके पीने के बराबर। वैसे इसका जो पन्नी वगैरह पॉलिथीन वगैरह जलाते हैं उसका धुआं है, जहाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ तक बीमारी पैदा करेगा, जो भी इसमें संपर्क में आएगा।
जिससे बचते रहना, जिससे कैंसर होता है। तीसरा है कि सब बता रहे थे कीटनाशक, हम लोग क्या करते हैं, जो खाना खा रहे हैं वो जो खाना हमें शुद्ध नहीं मिलता। पहले क्या होता है, जो खेती होती थी, किसान लोग अन्न उगाते थे, फल सब्जी होती थी, दालें वगैरह होती थी, तो उसमें क्या जो गोबर की खाद होती है और ऑर्गेनिक चीज़ हमें मिलती थी। अभी क्या होता है, कीटनाशक का सारा चीज़ मिल रहा है, उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा डाला जाता है। आपने कभी नोटिस किया है सर्दियों में कभी के अलावा गर्मियों में कभी होती है क्या? गर्मियों में वो भी नाले के पानी से उगाई जाती है, और नाले के पानी से कोई भी चीज़ उगाई जाएगी तो सब आराम से उगाएगी और सब चीज़ बन जाती है नाले के पानी से। तो आप इसके चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं खानी, जो आपके सीजन की चीज़ होती है वही हमें खानी है, ठीक है। और तीसरा होता है रेडिएशन, प्रदूषण। जैसे आप मोबाइल का रेडिएशन है, हाई टेंशन की लाइन होती है उसका रेडिएशन, अगर उसके संपर्क में आप रहेंगे तब भी आपको कैंसर होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल चला के रख लेते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं या मोबाइल को पास रखते हैं, चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, मोबाइल में वेव्स निकलती है, रेडिएशन होता है उसका। अगर आपको बार बार चलाओगे, उसके पास रखोगे, उसमें लगे रहोगे, तो एक तो आपकी आँखें खराब होगी, दूसरा आपको कैंसर होगा, इससे भी होता है। तो कोई सा शरीर के अंग होता है हमारे, उसके सटा के कभी मोबाइल नहीं रखना चाहिए, मोबाइल को दूर रख सके तब सोना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें कैंसर की बीमारी पैदा करती है। तो आपको इनसे अगर बचना है, जैसे आप अभी बच्चे हैं, आपने देखा है छोटे छोटे बच्चों को, यंग बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, होता है। तो ज़्यादा ऐसी चीज़ करोगे, प्रदूषण में रहोगे, और तो हमें क्या बहुत सारी बीमारी होंगी। आप थोड़ा बच्चे हैं, थोड़ा इन चीज़ों को समझ रखो।